शादी से बचा मुश्किल। कौन का मेरे साथ होगा तबरेज़ को मुखबरी कर। हर शब आजमाइश मांगते हाथ में था, उसे मौत का फरिश्ते कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, बहार भाई ने आखिर तबरेज़ को ढूंढ ही लिया, लेकिन तबरेज़ ने मिंसा से वादा किया था कि वो आखिरी दम तक उसकी हिफाजत करेगा। इसलिए अपनी जान पर खेलकर वो एक बार फिर बहार को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। लेकिन बहार और उसके गुंडे इनका पीछा करते हैं। बहार भाई इस कदर गुस्से में है कि तबरेज़ चाहे जितना भी भाग ले मगर वो इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसने बहार भाई से गद्दारी करके इसकी इज्जत पर हाथ डाला था। इधर मिंसा और तबरेज़ भागते भागते काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं तो इन्हें टूटा फूटा मकान नजर आता है तो वो इसमें छुप जाते हैं। मिंसा बहुत घबरा जाती है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है कि बहार को वो लोग नज़र नहीं आते और आखिरकार थक खाकर बहार भाई अपने गुंडों के साथ वापस चला जाता है। लेकिन जुल्फी बहुत परेशान होता है कि वो तबरेज़ की किस तरह मदद करे। बहार भाई की नज़र हर वक्त इस पर थी, इसलिए वो मौके की तलाश में होता है। इधर तबरेज़ और मिंसा इस मकान से निकलकर ढाबे पर जाते हैं। मिंसा भागते भागते बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो तबरेज़ से कहेगी कि अगर इसी तरह भागते भागते इसके कदम थक गए तो क्या वो उसका साथ छोड़ देगा। तो तबरेज़ जवाब में कहेगा कि इसने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा और जो हाथ इसने थाम लिया इसे सिर्फ मौत का फरिश्ता ही छुड़वा सकता है। और फिर वो ढाबे से खाना खाकर रहने के लिए किसी करीबी गेस्ट हाउस में जाते हैं ताकि कुछ देर आराम कर सके। लेकिन बहार भाई के गुंडे इस ढाबे पर आकर जब तबरेज़ की तस्वीर दिखाकर पूछते हैं तो वो लोग बता देते हैं कि ये लड़का एक लड़की के साथ यहाँ आया था। तब तक जुल्फी भी पता लगा लेता है कि तबरेज़ इस वक्त ढाबे के करीब किसी गेस्ट हाउस में है। वो बहार भाई के पहुँचने से पहले ही तबरेज़ के पास जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है तो मिंसा और तबरेज़ बहुत ज़्यादा थके हुए थे, आते ही सो गए थे। लेकिन दरवाज़ा खटकने की आवाज़ सुनकर दोनों डर कर उठ जाते हैं और तबरेज़ फ़ौरन पिस्टल निकाल कर दरवाजे की तरफ तानता है। तभी जुल्फी उसे आवाज़ देकर कहता है कि वो इससे मिलने आया है। तब इनकी सांस में सांस आती है। जुल्फी ने बताता है कि इनका अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बहार भाई को पता चल चुका है कि वो इसी इलाके में है, इसलिए वो इनकी रिहाइश का बंदोबस्त करके आया है। वो वहाँ बहार भाई की नज़रों से बच सकते हैं। जुल्फी उन्हें वहाँ से भेजकर वापस चला जाता है। तभी बहार भाई के गुंडे भी इस गेस्ट हाउस तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ का मालिक भी यही बताता है कि वो दोनों यहाँ एक कमरे में मौजूद हैं। लेकिन जब बहार भाई वहाँ का दरवाज़ा तोड़ता है तो कमरा खाली होता है। अब बहार भाई को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि इनके दरमियान कोई तो ऐसा है जो इनकी मुखबरी कर रहा है। अब इसने फैसला कर लिया था कि अगर इसे एक बार तबरेज़ मिल गया तो वो उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। इधर मिंसा जान चुकी थी कि अब बहार भाई तबरेज़ को माफ़ करने वाला नहीं है, इसलिए वो तबरेज़ से कहती है कि अगर वो उसे पहले बता देता कि वो इसका कज़न नहीं है तो वो कभी भी अपना घर छोड़कर इसके साथ ना आती। इसे क्या मालूम था कि गुंडा इसका इंतज़ार कर रहा है। तब तबरेज़ मिंसा से कहेगा कि वो बहार से नहीं डरता, वो सीना तान कर इसके सामने खड़ा हो सकता है, लेकिन वो इसके साथ कुछ भी गलत होते नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ मरना तो आसान है लेकिन भगाकर किसी को ज़बरदस्ती की शादी से बचाना बहुत मुश्किल है। तो मिंसा कहेगी कि वो तो फिर इसे जान से मार डालेगा। तब तबरेज़ उसे जवाब देगा कि इसे वो नहीं मिंसा चाहिए। तो मिंसा पूछेगी कि अगर वो बहार को मिल गई तो वो क्या करेगा। तब तबरेज़ उसे जवाब देगा कि फिर वो इससे शादी कर लेगा। तो मिंसा ये बात सुनकर खामोश हो जाएगी, क्योंकि बहार से शादी तो वो हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ बहार एक बार फिर पागलों की तरह इन दोनों को ढूंढना शुरू कर देगा। तो जुल्फी एक बार फिर तबरेज़ के पास जाएगा और उसे इस शहर से ही दूर जाने को कहेगा कि इनका यहाँ रहना ठीक नहीं है, बहार भाई कभी भी इन तक पहुँच सकता है। और फिर जुल्फी ट्रेन के ज़रिए इनके जाने का बंदोबस्त कर देगा और फिर वो आखिरी बार तबरेज़ से गले मिलकर उसे रुखसत करेगा। तभी बहार के गुंडों को मालूम हो जाता है कि तबरेज़ और मिंसा रेलवे स्टेशन पर देखे गए हैं, तो वो फ़ौरन स्टेशन पहुँचेंगे, मगर तब तक मिंसा और तबरेज़ वहाँ से निकल चुके होंगे। तो जुल्फी भी मुतमईन हो जाएगा कि बहार भाई भी कुछ नहीं कर सकता। इस तरह बहार भाई यहाँ से भी नाकाम लौट जाएगा, लेकिन चैन से फिर भी नहीं बैठेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।